नमस्कार, जीवन दर्शन 369 में आपका स्वागत है। यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और दूसरों के मन में भी आपके लिए उतनी ही सच्ची भावना है और वही प्यार है, लेकिन फिर भी आप लोगों के रिलेशनशिप में या कह सकते हैं आप दोनों के संबंधों में कुछ अड़चनें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ न कुछ बीच में छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे आप दोनों एक मतलब कह सकते हैं कि हर्ट हो जाते हैं, दोनों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए मैं कुछ ऐसे उपाय लेके आई हूँ जो बहुत कारगर हैं, बहुत सटीक और सरल उपाय हैं और यकीन मानिए जिनको करने से अगर आपके जीवन में भी, आपके प्रेम संबंध में भी इस तरह की बाधाएं आ रही है तो आप इसके बहुत आसानी से और बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, इसको अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, आप किसी के प्रति आकर्षित हैं और आप भी चाहते हैं कि उनके मन में भी वही फीलिंग्स आपके लिए आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, माँ दुर्गा की पूजा आपको करनी है और माता को लाल रंग की ध्वजा ज़रूर चढ़ाएं और इसमें प्रेम में सफलता की मनोकामना करते हुए आप इस ध्वजा को माता को चढ़ाएंगे या उनको अर्पण करेंगे। इससे आपके ऊपर माँ की कृपा होगी और ज़रूर सामने वाले के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स आएंगी, ज़रूर उसका इजहार वो करेगा। दूसरा, अगर आपको कोई कृष्ण मंदिर दिखाई देता है तो वहाँ पर बांसुरी और पान ज़रूर अर्पण करें। इससे ऐसा करने से आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, यानी कि प्रेम की प्राप्ति भी होगी। और अगर आपके प्रेम में कुछ बाधाएं आ भी रही है, आपके प्रेम संबंधों में कुछ अड़चनें, कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो वह भी श्री कृष्ण की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाएंगी। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के सम्मुख शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र की 3 बार आप जाप करेंगे और स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करें और इसको कोशिश करें कि हर गुरुवार को ज़रूर करें। अगर आप रोज़ नहीं भी कर सकते हैं तो हर गुरुवार को और शुक्रवार को, ये दोनों दिन आपको इसका जाप करना है। और गुरुवार को अगर हो सके तो मंदिर में प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी आपके संबंधों में जो बाधाएं आ रही है या आपका प्रेम संबंध जो है विवाह की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से ये बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम कभी भी किसी के साथ अगर प्रेम संबंध में आते हैं तो अपने प्रेम का इजहार करने के लिए सामने वाले को मतलब अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए हम उपहारों का भी बहुत प्रयोग करते हैं। तो अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, अगर आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कभी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई नुकीली चीज़ आप नहीं गिफ्ट करेंगे, जिसकी एडजेस शार्प होंगी वो चीज़ें कभी भी गिफ्ट में यूज़ नहीं करनी है और ना ही काले रंग की कोई वस्तु कभी देनी है, चाहे वो ड्रेस हो या कुछ भी चीज़ हो। कोशिश करें कि वो काले रंग की ना हो, क्योंकि इससे आपस में दूरियां हो सकती हैं और साथ ही आपस में दूरियां हो सकती हैं और आपके संबंधों में भी कहीं ना कहीं कुछ अड़चनें, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, आ सकती हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, अगर आपको उपहार देना है तो आप लाल, गुलाबी, पीले और सुनहरे रंग की वस्तुओं को उपहार में दे सकते हैं। यह अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। अब जो कन्याएं हैं, कन्याएं अपने प्रेम संबंधों के लिए क्या कर सकती हैं, तो कन्याएं कोशिश करें कि वह हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनें और
हरी चूड़ियों के साथ साथ कुछ भी आप अगर चूड़ियाँ नहीं भी पहन सकती हैं, जो ऑफिस जाने वाले हैं, तो वो हरे कलर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं या कुछ भी उस तरह का पहन सकते हैं। और प्रत्येक गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र और शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहने, इसका ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा करने से दोनों की कृपा आपको मिलती है, दोनों का आशीर्वाद आपको मिलता है और साथ ही अपने आकर्षण की शक्ति भी बढ़ाते हैं आप। इसी के साथ साथ अगर आपको अपनी आकर्षण की शक्ति और ज़्यादा बढ़ानी है तो इसके लिए आप आकर्षण के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि ओम क्लीम नमः है। लेकिन क्योंकि ये मंत्र बहुत ही सेंसिटिव है, तो आप जाप करते समय आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि उस टाइम पर कोई भी नेगेटिव थॉट मन में, कोई भी नेगेटिविटी आपके मन में नहीं आना है। अगर आप उस टाइम में जाप करते हुए कुछ भी अपने मन में डाउट रखते हैं या कुछ नकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो बहुत जल्दी आप उसको अपनी लाइफ में आकर्षित कर लेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल सकारात्मक होके, अपने आप को एकदम स्थिर करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे। और इस मंत्र को कोशिश करें कि आप गुरुवार को और शुक्रवार को, ये 2 दिन आप इस मंत्र को ज़रूर करें, एक माला ज़रूर फेरें इस मंत्र की। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने प्रेम संबंधों में मधुरता ला सकते हैं, या उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं, या आपके प्रेम विवाह में कुछ परेशानियां आ रही हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके पार्टनर तैयार नहीं हो रहे हैं आपका साथ देने के लिए, तो आप अपनी आकर्षण की शक्ति को बढ़ाकर और उन्हें आप अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें भी आप इसके लिए, मैं कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ दे सकते हैं आप, ताकि वो अपने रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ें और आपकी विवाह संबंधी या जो भी परेशानियां हैं उसे वो स्वतः ही दूर करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप जो भी इस चीज़ से रिलेटेड है या जो भी अपने प्रेम को पाना चाहते हैं उनके लिए यूज़फुल होगा। तो इन उपायों को करके आप भी अपने प्रेम संबंधी जो भी अड़चनें आ रही हैं उसको आप दूर करें। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।